नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हैं जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेकर आता रहता हूं। और मेरा निरंतर प्रयास यही है कि कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे, इसलिए मैंने सभी क्वेश्चनों का समावेश किया है। तो चलिए बगैर देरी किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैसेंजर उपग्रह नासा द्वारा किसके अध्ययन के लिए भेजा गया है? मैसेंजर उपग्रह नासा द्वारा किसके अध्ययन के लिए भेजा गया है? ऑप्शन ए बुध के, ऑप्शन बी शुक्र के, ऑप्शन सी शनि के, ऑप्शन डी गुरु के। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बुध ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया है मैसेंजर उपग्रह। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। मैसेंजर एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान है, रोबोट है उसमें, और यह पहला अभियान है जो बुध ग्रह की परिक्रमा लगाने के लिए नासा द्वारा भेजा गया है। नासा द्वारा भेजा गया है, और नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नासा का पूर्ण रूप है, यानी पूरा नाम है नासा का नेशनल, एन से नेशनल, ए से एरोनॉटिक्स एंड एस से स्पेस और एडमिनिस्ट्रेशन है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है नासा का पूरा नाम। अमेरिका की ये स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग निम्न में से किस वर्ग में आते हैं? उच्च प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग निम्न में से किस वर्ग में आते हैं? ऑप्शन ए नारंगी में, ऑप्शन बी लाल में, ऑप्शन सी पीले में, ऑप्शन डी काले में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लाल रंग में आते हैं। उच्च प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग लाल वर्ग में आते हैं। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। वन तथा पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग धंधे को प्रदूषण सूचकांक एवं रंग वर्ण के आधार पर निम्न रूप से वर्गीकृत किया जाता है। प्रदूषण सूचकांक, रंग वर्ण और प्रदूषण की प्रकृति, यानी तीन है। रंग वर्ण बीच में है और प्रदूषण सूचकांक है ये पहला। गलत प्रिंट हो गया है, ये इधर प्रिंट होता। तो प्रदूषण सूचकांक जो है यदि 60 से ऊपर है और तो वो लाल रंग में है, लाल रंग वर्ण में है, यानी उच्च प्रदूषण है, सबसे हाई प्रदूषण है वो। और यदि प्रदूषण सूचकांक 41 से 59 के बीच है तो नारंगी रंग में है, और प्रदूषण की प्रकृति जो है मध्यम प्रदूषण में है। और यदि प्रदूषण सूचकांक 20 से 40 के बीच है तो वो ग्रीन है, हरा है और निम्न प्रदूषण है। यदि 20 से नीचे है तो वो सफ़ेद है और गैर प्रदूषण है, यानी कि उसमें कोई प्रदूषण नहीं है। इस आधार पर ये वन तथा पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रदर्शित किया गया है उद्योग धंधों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन उर्वरक के निर्माण का मुख्य स्रोत क्या है? नाइट्रोजन उर्वरक के निर्माण का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर है अमोनिया। ए पार्ट करेक्ट आंसर है अमोनिया। नाइट्रोजन उर्वरक के निर्माण का मुख्य स्रोत अमोनिया है। और डिटेल बता देते हैं आपको। उर्वरक वह पदार्थ होते हैं जिन्हें कृषि व्यवसाय में मिट्टी में मिलाकर उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है। और रासायनिक उर्वरकों जिनमें नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, मुख्य 3 प्राथमिक अवयव होते हैं। रासायनिक उर्वरकों में 3 प्राथमिक अवयव होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। एनपीके उर्वरक कहलाते हैं ये। एनपीके नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस एनपीके उर्वरक कहलाते हैं। नाइट्रोजन युक्त यूरिया उर्वरक का निर्माण हैबर विधि द्वारा अमोनिया को 350 डिग्री फ़ारेनहाइट तापीय दबाव पर ग्रिल्स करके किया जाता है। ग्रिल्स करके किया जाता है, यानी नाइट्रोजन युक्त यूरिया जो बनाया जाता है उसका निर्माण हैबर विधि द्वारा किया जाता है।
और अमोनिया को 350 डिग्री फ़ारेनहाइट तापीय दबाव पर गिल्च करके किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल्ब में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग होता है? बल्ब में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन का, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड का, ऑप्शन डी ऑर्गन का। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑर्गन का प्रयोग किया जाता है। बल्ब के निर्माण में जो है ऑप्शन वो ऑर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। और डिटेल देख लेते हैं। बल्ब में ऑर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह एक अक्रिय गैस है, यानी कोई क्रिया नहीं करती है ये गैस, इसलिए बल्ब में इसका प्रयोग किया जाता है। तथा उच्च ताप पर भी दूसरी खासियत यह है कि उच्च ताप पर भी अभिक्रिया यह नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? ऑप्शन ए 350, ऑप्शन बी 600, ऑप्शन सी 500, ऑप्शन डी 750। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 500 है। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या जो है वो 500 है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। अनुच्छेद 170 में बताया गया है कि विधानसभाओं की संरचना का प्रावधान दिया गया है। इसमें अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना का प्रावधान दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिक से अधिक 500 सदस्य होंगे और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। कम से कम होंगे 60 सदस्य, उनसे मिलकर ये बनेगी विधानसभा। और विशेष अधिसूचना के द्वारा राष्ट्रपति सदस्यों की संख्या 60 से भी कम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी विधानसभा इस समय उत्तर प्रदेश में है, जिसकी सदस्य संख्या है 403। तथा सबसे छोटी विधानसभा राज्यों में सिक्किम की है, जिसकी सदस्य संख्या है 32। और आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश की सबसे छोटी विधानसभा पुदुचेरी की है, जिसमें सदस्य संख्या है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 211 के तहत विधायिका में चर्चा पर प्रतिबंध लगाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 211 के तहत विधायिका में चर्चा पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी संघ सरकार, ऑप्शन सी मूल अधिकार, ऑप्शन डी राज्य सरकार। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। अनुच्छेद 211 के अनुसार उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में राज्य के विधानमंडल में कोई चर्चा नहीं होगी। राज्य के विधानमंडल में इस बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुल मिलाकर महाराष्ट्र में कितनी संसदीय राज्यसभा की सीटें हैं? तो ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 1। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 19। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में संसदीय यानी राज्यसभा की सीटें हैं 19। तो ये थे जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।